नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की जो एग्ज़ाम थी सामाजिक विज्ञान से सेकंड शिफ्ट के अंदर, जो कि 26/2/2019 को हुई थी, और सामाजिक विज्ञान का आज जो है सेकंड शिफ्ट के अंदर फर्स्ट पेपर रहा है। तो किस प्रकार का सामाजिक विज्ञान में प्रश्न जो हैं ये पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज की एग्ज़ाम में आए थे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, ये प्रश्न हमें जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उन्होंने सेंड किए हैं। तो पहला देखते हैं यहाँ पूछा गया है, सारनाथ कौन से शासक से संबंधित है। तो कुछ शासकों के नाम दिए थे और उन शासकों में एक नाम जो था वो अशोक का भी था। तो ये पूछा गया था कि सारनाथ जो है वो कौन से शासक से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। तो अशोक जो शासक थे ये सारनाथ से संबंधित हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आया था, ये ओजोन परत की मोटाई जो है वो किस में नापी जाती है, या ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई होती है डाप्सन, जो होती है डाप्सन ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई होती है। अगला जो प्रश्न था ये था कुछ इस प्रकार से था, क्षोभमंडल की परत की मोटाई जो है ये कौन सी ऋतु में अधिक होती है। इस प्रकार का प्रश्न भी ये पूछा गया था। अगला जो प्रश्न था ये था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो जो शासक रहा है ये रहा गयासुद्दीन तुगलक। अब वहाँ पर हो सकता है कि विकल्प कुछ और भी दिए हों, तो यदि विकल्प हमें पता होते तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उत्तर लगाना एक सही होता। तो आप थोड़ा सा और भी इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। चलिए आगे जो था ये था, सेबी का पूरा नाम क्या है। तो सेबी का पूरा नाम जो है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखें। और सेबी से संबंधित जानकारी को भी आप ध्यान में रखें यदि आपकी एग्ज़ाम अभी बाकी है तो, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हैं वो वही रहते हैं, बस उनके प्रश्न जो हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। तो टॉपिक पर आप फोकस कीजिएगा। तो ये सेबी का पूरा नाम जो है ये है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूरा नाम है। अगला जो प्रश्न था, ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो है ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक जो है वो है डॉक्टर एस स्वामीनाथन। चलिए आगे है, खाद्य उत्पादन की बात जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई है। तो यदि देखिए ये वैसे खाद्य और उद्योग की बात जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई है, परंतु यदि कृषि से संबंधित बात आती है तो वो फिर 9वीं, 6ठी और 4ठी में भी कृषि क्षेत्र से संबंधित बात जरूर की गई है। तो अब किस प्रकार से प्रश्न पूछा था, खाद्य उत्पादन के ऊपर पूछा या कृषि के ऊपर पूछा, थोड़ा सा ये पूरा कन्फर्म नहीं होने की वजह से मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अगला जो प्रश्न था वो था कि ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में स्थित है। तो ये है समताप मंडल के अंदर स्थित है। आगे देखते हैं, कौन से मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। तो ये लगाया था जहांगीर ने, इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला जो प्रश्न था वो था, भारत के आर्थिक विकास की कमी का कुछ कारण क्या है। तो ये विकल्प के ऊपर ही उत्तर इसका जो है वो निर्भर करेगा, क्योंकि कौन से कारण हो सकते हैं, तो कौन कौन से कारण जो है वहाँ पे दिए होंगे, तो विकल्प को देखकर ही उत्तर लगाना ठीक रहेगा। अगला है, असम की एक घाटी से संबंधित प्रश्न था। तो असम की घाटी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो असम जो है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला जो प्रश्न था वो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न था कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से बना हुआ। तो परि धन आवरण से मिलकर के बना हुआ है। फिर बाल विकास जो है, बाल विकास के अंदर भी कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालक्रमिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी यहाँ पर 120, और ये उसको निकालने का तरीका है। अगला जो प्रश्न था ये है, कोलबर्ग के नैतिक विकास का दूसरा चरण कौन सा है। तो यहाँ पर कोलबर्ग के नैतिक विकास को आप जरूर ध्यान रखें और उसके चरणों को जरूर देख लें। इसी के साथ में अगला है, एक व्यक्ति खुले विचार, मिलनसार, खुला व्यवहार वाला है तो वह होगा, तो वो व्यक्ति जो है वो बहिर्मुखी होगा। फिर अगला जो प्रश्न है ये, अफगानिस्तान में किसकी खेती अधिक होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप थोड़ा सा सर्च कर लें, क्योंकि मैं इसको सर्च नहीं कर पाया हूँ, ध्यान चूक गया मेरा इसको। तो आगे देखते हैं, कौन सा बैंक व्यावसायिक बैंक है। अब वहाँ पर व्यावसायिक बैंक विकल्प के ऊपर ही होगा, निर्भर करेगा उत्तर इसका भी, कौन सा बैंक व्यावसायिक बैंक है। तो बैंकों से संबंधित भी प्रश्न जो हैं ये पूछे गए हैं, और खास करके आर्थिक स्थितियों से, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे गए हैं। भारत ने किस देश के साथ, अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के साथ 1971 में शांति व मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो ये जो किए थे 1971 में, तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो उत्तर भी बांग्लादेश ही होगा। तो यहाँ बस का उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 1942 को लागू हुआ था। इसी के साथ साथ अगला जो प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम है विजय घाट। तो ये होगी विजय घाट। यहाँ पर ये इन्होंने उत्तर जो है राजघाट लिख दिया, तो राजघाट जो है ये महात्मा गांधी की है और लाल बहादुर शास्त्री की जो है वो विजय घाट है। चलिए आगे हिंदी के अंदर जो है देखते हैं। तो हिंदी के अंदर वही गद्यांश पद्यांश है, और अंग्रेजी के अंदर टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह सेम वैसे पैटर्न जो है चला रहा है। तो दोस्तों इन टॉपिक से जो है ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खास करके आप जीडीपी जो है इसको ज़रूर कवर करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है ये इसमें पूछे गए हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, सिर्फ ऐसा लिख दिया था उन्होंने। जीडीपी से संबंधित प्रश्न जो है ये भी इसमें पूछे गए हैं। तो आप इन टॉपिक को जरूर कवर कीजिए यदि आपकी एग्ज़ाम बाकी है तो, और आने वाले कल जो भी एग्ज़ाम रहेगी उससे संबंधित जानकारी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और यदि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं ये आए हैं, ताकि दूसरे लोगों को उससे हेल्प मिल सके किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।